हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। ओके, आज हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। कल हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का लास्ट जो लेक्चर था अपना बेसिक की एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की एप्लीकेशंस क्या होती है, इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या स्टडी किए उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज उसके बारे में हमने जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जो पार्ट स्टार्ट किया था वो रेट मेजरमेंट, टेंजेंट एंड नॉर्मल के बारे में लिखा था। फर्स्ट जो पार्ट था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का रेट मेजरमेंट, टेंजेंट एंड नॉर्मल लिखा था। क्लियर। उसके बाद उसमें जो फर्स्ट कंटेंट रेट मेजरमेंट हमने स्टार्ट किया था। रेट मेजरमेंट के अंदर अगर कोई भी एरिया रेडियस के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, या फिर आपका वेलोसिटी एक्सेलरेशन से रिलेटेड हमने प्रॉब्लम्स की थी। क्लियर। हमने यहाँ वहाँ पर यह भी देखा था किस तरह से रेट ऑफ चेंज के क्वेश्चंस करते हैं। हमारे पास मान लो कोई भी क्वेश्चन गिवन है कि एरिया किस रेट से चेंज हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में किस चेंज हो रहा है, किस रेट से चेंज हो रहा है, तो क्या फाइंड आउट करोगे, डी ए अपॉन डी टी। रेडियस टाइम के रिस्पेक्ट में किस रेट से चेंज हो रहा है, तो क्या करेंगे, डी आर बाई डी टी। एरिया रेडियस के रिस्पेक्ट में किस रेट से चेंज हो रहा है, तो क्या करेंगे, डी ए बाई डी आर। क्लियर। वो हमने क्वेश्चंस किए थे। देन आपकी वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव डी एस अपॉन डी टी क्या होता है, वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का डबल डेरिवेटिव या फिर वेलोसिटी का डेरिवेटिव डी वी अपॉन डी टी आपके एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर। तो इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस किए थे। आगे हम एक दो क्वेश्चन और कंटिन्यू करते हैं, देन आगे नेक्स्ट कंटेंट पे मूव करेंगे। ओके, तो देखो क्वेश्चंस देखो। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट कंटेंट को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट कंटेंट क्या होगा आपका, देखो चलो सॉरी कंटेंट नहीं, क्वेश्चन करेंगे सबसे पहले। इससे एक दो क्वेश्चन और करते हैं। लिखो क्वेश्चन लिखो। कल हमने कितने क्वेश्चन किए थे, कल 5 क्वेश्चन किए थे आई थिंक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नंबर 6 लिखो। क्वेश्चन नंबर 6 लिखो। The distance, the distance moved by the particle, the distance moved by the particle in time t, the distance moved by the particle in time t is given by s is equal to t cube minus 12t square plus 6t plus 8. The distance moved by the particle in time t is given by s is equal to t cube minus 12t square plus 6t plus 8 at the instant when its acceleration is 0, at the instant when its acceleration is 0, find the velocity. At the instant when its acceleration is 0, find the velocity. क्वेश्चन क्या कर रहा है, the distance moved by the particle in time t is given by s is equal to t cube minus 12t square plus 6t plus 8. Clear. At the instant when the acceleration is 0, then find the velocity. Clear. डिस्टेंस यानी कि डिस्प्लेसमेंट आपका किसी पार्टिकल का इसके रिस्पेक्ट में गिवन है। आपको इसमें यह बोला है कि आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करना, उस टाइम पे वेलोसिटी फाइंड आउट करना है जहां पर इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 हो जाता है। उस पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है जहां पर इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्लियर। तो सबसे पहले अगर एक्सेलरेशन 0 हो जाता है तो आपको सबसे पहले एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करेंगे ds बाई डी टी, तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 3t स्क्वायर
-24t प्लस 6, 3t² -24t प्लस 6। ओके, अब इसका अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो आपको एक्सीलरेशन मिलेगा, dv अपॉन dt। वेलोसिटी आ गया, इस वेलोसिटी का अगेन डेरिवेटिव करते तो आपको क्या मिलेगा, एक्सीलरेशन मिलेगा। फिक्स है तो 6t - 24। आपको बोला है कि वो टाइम फाइंड आउट करो जहां पर एक्सीलरेशन क्या हो रहा हो, जीरो हो रहा हो। तो इसको जीरो कर दो आप, इसको जीरो करोगे तो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4। t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4। ओके, t इज इक्वल टू 4 आ गया। अब आपको इस t इज इक्वल टू जहां पर एक्सीलरेशन जीरो हो जाता है, जीरो कहां पर होगा, t इज इक्वल टू 4 यूनिट पे, वहां पर आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करना, तो इस t को यहां पुट कर दो। तो वेलोसिटी कितना आ जाएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू 3 इंटू 4 का स्क्वायर -24 इंटू 4 प्लस 6, कितना होगा, 48 माइनस 96 प्लस 6 इज इक्वल टू कितना लिखोगे, इज इक्वल टू -42 इज इक्वल टू -42। अब एक चीज ध्यान में रखना है कि सर ये वेलोसिटी नेगेटिव, हाँ वेलोसिटी बेटा नेगेटिव हो सकती है। वेलोसिटी आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती है, तो वेक्टर क्वांटिटी मतलब वो डायरेक्शन को डिफाइन करती है, तो वेलोसिटी आपकी नेगेटिव हो सकती है। वो डायरेक्शन पे डिपेंड करेगी कि किस डायरेक्शन के अंदर हम वेलोसिटी ले रहे हैं। ओके, लिख लो इसको बेटा। लिख लिया इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। लिखो क्वेश्चन नंबर 7 लिखो बेटा। ए मैन 1.5 मीटर टॉल, ए मैन 1.5 मीटर टॉल walk away from a lamp, walk away from a lamp, from a lamp post 4.5 meter high, for a lamp post 4.5 meter high at a rate of 4 meter per second, at a rate of 4 meter per second, how fast is his shadow lengthening, how fast is his shadow lengthening। आपको बता रहा है, अगेन रिपीट कर रहा हूं, ए मैन 1.5 मीटर टॉप away walk away from a lamp post 4.5 meter high at a rate of 4 meter per second, how fast is his shadow lengthening। ये कह रहा है कि एक 1.5 मीटर का लंबा आदमी है, एक 1.5 मीटर का टॉप मैन है, लंबा आदमी है, वो एक 4.5 मीटर की लैंप पोस्ट है उससे दूर जा रहा है। एक 4.5 मीटर की लैंप पोस्ट है, क्या कह रहा है,
एक 1.5 मीटर हाइट का 1.5 मीटर हाइट का एक मैन है, वो 4.5 मीटर की एक पोस्ट लैंप है, उससे दूर जा रहा है, उससे दूर जा रहा है, तो कितनी फास्ट उसकी शैडो, तो ये बोला कि हाउ फास्ट इज शैडो लेंथनिंग, तो उसकी जो शैडो की जो लेंथ है वो कितनी स्पीड से चेंज होगी। क्लियर, कितनी स्पीड से होगी। ओके, तो शैडो की लेंथ आपकी किस स्पीड से चेंज होगी, शैडो की लेंथ आपकी किस स्पीड से चेंज होगी, वो आपको फाइंड आउट करना है। ओके, देखो एक ये लैंप पोस्ट है, ध्यान देना बेटा, ये लैंप पोस्ट लिख ली, और ये एक आदमी है। क्लियर, ध्यान देना, ये आपकी लैंप पोस्ट है, ए बी सी डी ई, ये मैन है, ये क्या हो जाएगी लैंप पोस्ट, और ये क्या हो जाएगा मैन। क्लियर, तो आपकी देखो, आपको बोला गया है कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ए बी डिस्टेंस कितनी है 4.5 मीटर, ये कितनी है 1.5 मीटर। क्लियर, आपको क्या बोला गया है कि ये जो डी जो हाइट का आदमी है, 1.5 मीटर हाइट का आदमी है, इस लैंप से दूर जा रहा है, ये बोला गया, ये 1.5 मीटर हाइट का आदमी इस 4.5 मीटर की लैंप से दूर जा रहा है, तो दूर जा रहा है वो, तो क्लियर, तो उसकी जो शैडो बनेगी उसकी लेंथ क्या होगी, किस रेट से चेंज होगी। क्लियर, तो हाउ फास्ट इज शैडो, इज हिज शैडो लेंथिंग। क्लियर, तो आपको शैडो की जो लेंथ है वो किस रेट से, देखो आदमी यहां से चलेगा तो शैडो होती जाएगी। क्लियर, यहां पर रुक गया मान लो, तो ये डिस्टेंस कितनी लेट कर ली एक्स है, ये डिस्टेंस कितनी लेट कर ली वाई है, ये डायग्राम बन गया आपका। क्लियर, आपको एक लैंप पोस्ट बना लिया, एक 1.5 मीटर का आदमी बना लिया, वो इस लैंप पोस्ट से दूर जा रहा है, तो दूर जा रहा है, मान लो कि एक्स डिस्टेंस पे आया। क्लियर, उसके बाद ये आदमी यहाँ पर पोजीशन है इसकी, तो इसकी जो शैडो बनेगी ये शैडो बनेगी, तो ये क्या हो जाएगी डीसी शैडो। मान लो कि आदमी यहाँ पर था तो शैडो ये हो जाएगी। क्लियर, तो ऐसे हमने एक फिक्स पोजीशन लेट कर ली कि डी आदमी यहाँ पर है, तो उसकी शैडो क्या हो जाएगी डीसी शैडो हो जाएगी। तो यानी कि ये बीडी डीसी, तो ये टोटल जो डिस्टेंस है वो किस रेट से चेंज हो रही है, तो x प्लस वाई, यानी कि टोटल डिस्टेंस x प्लस वाई किस रेट से आपकी चेंज हो रही है, वो आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर, हम कह सकते हैं कि d अपॉन डी टी एक्स प्लस वाई, यानी कि x का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में प्लस y का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक, करो सॉल्व करो। dx अपॉन डी टी प्लस डी वाई अपॉन डी टी आपको फाइंड आउट करना है। शैडो की लेंथ, एक लैंप पोस्ट की हाइट दे रखी है, मैन की हाइट दे रखी है, और ये हम x और y लेट कर लेते हैं। तो x प्लस वाई किस रेट से चेंज हो रहा है, x प्लस वाई किस रेट से चेंज हो रहा है, तो x प्लस वाई का हम डेरिवेटिव कर देंगे t के रिस्पेक्ट में। ओके, करो सॉल्व करो, क्योंकि आपके जो ऑप्शन होंगे मीटर पर सेकंड में ही होंगे। ओके, हुआ सॉल्व। यहां पर हम लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंड इन ट्रायंगल डीईसी, देखो एबीसी ट्रायंगल ये बनेगा, डीईसी ट्रायंगल ये बनेगा, तो दोनों के दोनों ट्रायंगल आपके इक्विलेटरल ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर, तो यानी कि एबीसी ट्रायंगल डीईसी ट्रायंगल दोनों के दोनों आपके इक्वल ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर, तो हम क्या कह सकते हैं कि क्रॉसपोंडिंग साइड्स का रेशियो
क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। क्रॉसफंडिंग साइड्स का रेशियो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। क्लियर। तो अगर ये दोनों इक्विलेटर यानी कि ये दोनों ट्रायंगल है आपके सेम बेस पे बने हुए हैं, सेम बेस पे अगर दोनों ट्रायंगल बने हुए हैं तो हमेशा क्या होगा कि उनके क्रॉसफंडिंग साइड्स का रेशियो ऑलवेज क्या रहेगा, इक्वल। समझ में आ गई बात। अगर दो ट्रायंगल सेम बेस पे बने हुए हैं तो उनके क्रॉसफंडिंग साइड्स का रेशियो हमेशा क्या रहेगा, इक्वल। ये सेम बेस है, ये हाइट है आपकी। क्लियर। दोनों परपेंडिकुलर है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री। क्लियर। ये डिस्टेंस आपकी सेम रहेगी यानी कि ये बेस सेम रहेगा आपका दोनों का, तो इसका क्रॉसफंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल रहेगा। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, AB अपॉन BC इज इक्वल टू DE अपॉन DC, ऐसा लिख सकते हैं। ट्रायंगल ABC के लिए परपेंडिकुलर क्या है, AP, बेस क्या है, BC। ट्रायंगल DEC के लिए परपेंडिकुलर क्या है, DE, बेस क्या है, DC। क्लियर। तो आप सॉल्व कर लो इसको। AB कितना हो जाएगा, 4.5 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू D कितना हो जाएगा, 1.5 अपॉन y। क्लियर। सिंप्लीफाई करो इसको। 4.5y इज इक्वल टू 1.5x प्लस 1.5y। ये y इधर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4.5 माइनस 1.5 कितना होगा, 2 हो जाएगा ना, सॉरी 3 हो जाएगा। 3y इज इक्वल टू 1.5x। क्लियर। तो यहां से क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू 1.5 अपॉन 3x, ये आ गया आपके पास। क्लियर। y इज इक्वल टू 1.5 अपॉन 3x। ओके। अब क्या बोला है कि इसका डेरिवेटिव कर दो, dy बाई डी टी इज इक्वल टू 1.5/3 टी के रिस्पेक्ट में dx बाई डी टी। क्लियर। अब ध्यान देना कि आपको क्वेश्चन में गिवन है कि ए मैन 1.5 मीटर ट्रक वॉक अवे फ्रॉम ए लैम्प पोस्ट 4.5 मीटर हाई एट ए रेट ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। देखो ये आदमी जो है ना, ये आदमी इस लैम्प पोस्ट से 4 मीटर पर सेकेंड की रेट से जा रहा है। क्लियर। ये आदमी इस लैम्प पोस्ट से 4 मीटर पर सेकेंड की रेट से आगे बढ़ रहा है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि यहां से क्या हो जाएगा आपका dx अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। इसलिए यहां से हमें पता चल जाएगा कि हमें t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। क्लियर। समझ में आई। ये आदमी इस लैम्प पोस्ट से 4 मीटर पर सेकेंड की रेट से आगे बढ़ रहा है, तो ये डिस्टेंस कितनी x है, यहां तक बढ़ा ना, यहां तक बढ़ा है, यहां से लेके यहां तक ये बढ़ा। तो अगर ये x है तो किस रेट से बढ़ा, dx बाई डी टी रेट से ये आपका बढ़ा। क्लियर। तो यहां पर लिख लो 1.5 अपॉन 3 कितना आ जाएगा, 0.5 इंटू dx बाई डी टी कितना 4, तो कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। 2 मीटर पर सेकेंड हो गया। इस 2 मीटर पर सेकेंड को यानी कि dy बाई डी टी कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड, dx बाई डी टी कितना आ गया, 4 मीटर पर सेकेंड। ये सब इसमें पुट कर दो तो आपके पास फाइनल आंसर d अपॉन डी टी एक्स प्लस वाई dx अपॉन डी टी प्लस dy अपॉन डी टी इज इक्वल टू 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। तो शैडो किस रेट से चेंज होगी, 6 मीटर पर सेकेंड से। क्लियर। सबसे पहले आपको एक लैम्प पोस्ट, एक आदमी, ये डायग्राम बनाना है। ये आदमी इस लैम्प पोस्ट से 4 मीटर पर सेकेंड की रेट से आगे बढ़ रहा है। क्लियर। तो ये आगे बढ़ा तो यानी कि ये मान लो कि x डिस्टेंस है, तो किस रेट से आगे बढ़ा, dx बाई डी टी से। क्लियर। तो आपको x ये शैडो होगी y, तो आपको x प्लस वाई यानी कि आगे बढ़ रहा है तो शैडो चेंज होती रहेगी ना। तो ये जो शैडो की जो लेंथ है किस रेट से चेंज हुई, यानी कि x प्लस वाई आपका किस रेट से चेंज हुआ, तो dx अपॉन डी टी प्लस dy अपॉन डी टी फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आप ट्रायंगल बेस सेम है, राइट एंगल ट्रायंगल है दोनों, तो एबीसी ट्रायंगल और डीईसी ट्रायंगल की क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या रहेगा, इक्वल। एबीसी ट्रायंगल की परपेंडिकुलर अपॉन बेस
डीईसी ट्रायंगल की परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वेट कर दिया, एक्स और वाई में रिलेशन आया, देन टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दिया तो dy बाई डी टी मिल गया। दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास 6 मीटर पर सेकंड से आपकी शैडो की लेंथ चेंज होगी। ओके, लिख लो इसको। लिख लेना बेटा अच्छे से। अच्छा क्वेश्चन है ये। ओके, अच्छा क्वेश्चन है ये, आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। एक बार जेई के अंदर एग्जाम में, जेई स्क्रीनिंग में क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है। ओके, मार्क कर सकते हो आप, ये गुड क्वेश्चंस को रिप्रेजेंट करेगा आपका। लिख लो आराम से समझते हुए। रेट मेजरमेंट के आपके 7 क्वेश्चन हो चुके हैं। ओके, ओके बेटा, चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस पे रेट मेजरमेंट से। एक क्वेश्चन और देख लो रेट मेजरमेंट से, क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8, each side of an equilateral triangle, each side of an equilateral triangle expands at a rate of 2 centimeter per second. Each side of an equilateral triangle expand at the rate of 2 centimeter per second. Find the rate of increase of its area. Find the rate of increase of its area when each side is 10 centimeter. Find the rate of increase its area when each side is 10 centimeter. When each side is 10 centimeter. Again repeat कर रहा हूँ,
ईच साइड ऑफ एन इक्वेटेड ट्रायंगल expands at the rate of 2 centimeter per second. Find the rate of increase of its area when each side is 10 centimeter. Clear? करो solve करो. मान लो कि साइड अगर x है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड x है, तो साइड किससे से चेंज हो रही है? dx by dt इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड. 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड. क्लियर? आपको रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स एरिया यानी कि डीए बाई डी टी फाइंड आउट करना है. डीए बाई डी टी फाइंड आउट करना है कहां पर? x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, जहां पर आपका साइड की लेंथ कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर. आपको बोला गया है कि साइड जो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड dx बाई डी टी किस रेट से चेंज हो रहा है? 2 सेंटीमीटर. इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड x लेट की, तो वो किस रेट से चेंज हो रही है? 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से, यानी कि dx बाई डी टी. ये गिवन है. तो एरिया किस रेट से इंक्रीज होगा? यानी कि dA बाई डी टी आपका x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पे किस रेट से इंक्रीज होगा वो फाइंड आउट करना है. करो, फाइंड आउट करो, सॉल्व करो बेटा इसको. सबसे पहले आपको एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल लिखना है, देन वो टाइम के रिस्पेक्ट में किस रेट से चेंज होगा, यानी कि एरिया का टी के रिस्पेक्ट में आपको डेरिवेटिव करना है, देन सिंप्लीफाई. हुआ? सॉल्व हुआ? देखो यहां पर आपको एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल सबको पता है, किसी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. क्या होगा? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना हो जाएगा? √3/4 साइड स्क्वायर. एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 साइड स्क्वायर. साइड क्या लेट की? x, तो x स्क्वायर. क्लियर? आपको एरिया किस रेट से चेंज हो रहा है वो फाइंड आउट करना है, तो डीए बाई डी टी फाइंड आउट कर लो. डीए बाई डी टी कितना हो जाएगा? √3/4 एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x. ए का टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करें, एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं करें. एक्स के रिस्पेक्ट में डीए बाई डी एक्स क्या हो जाता है? यही होता है. क्लियर? लेकिन टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डीए बाई डी टी, एक्स का भी टी के रिस्पेक्ट में dx बाई डी टी. क्लियर? तो √3/4 डीए बाई डी टी कहां पर फाइंड आउट करना है आपको? x इज इक्वल टू 10 पे. √3/4 2 x की जगह 10, dx बाई डी टी कितना है? 2, तो 2 पुट कर दो. 2 इंटू 2 4, ये आ गया. तो 10√3. 10√3 क्या दे रखा है? सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये आपका आंसर आ जाएगा. ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया लिखेंगे. एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू √3/4 साइड स्क्वायर. ओके, टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे. ए का टी के रिस्पेक्ट में डीए अपॉन डी टी, देन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2x, देन एक्स इज dx अपॉन डी टी.
ओके, लिख लिया बेटा इसको। ओके, लिख लिया इस क्वेश्चन को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 9 लिखो। क्वेश्चन नंबर 9, a spherical iron ball, a spherical iron ball 10 centimeter in radius, a spherical iron ball 10 centimeter in radius, a spherical iron ball spherical iron ball 10 centimeter in radius is coated with a layer of ice, is coated with a layer of ice, with a layer of ice of uniform thickness, of uniform thickness, of uniform thickness that melts at a rate of, that melts at the rate of 50 centimeter cube per minute, melts at the rate of 50 centimeter cube per minute when the thickness of ice is 5 centimeter, when the thickness of ice is 5 centimeter, then find the rate at which the thickness of ice decreases, then find the rate at which the thickness of ice decreases, thickness of ice decreases। लिखो क्वेश्चन, लिखो अगेन। देखो, a spherical iron balloon, a spherical iron ball, sorry, a spherical iron ball 10 सेंटीमीटर इन रेडियस, एक स्पेरिकल आयरन बॉल है जिसकी रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर, इज कोटेड विथ अ लेयर ऑफ आइस, इज कोटेड विथ अ लेयर ऑफ आइस, यानी कि स्पेरिकल बॉल है जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है, जो बाहर से कोटेड हो रही है किससे, आइस से, लेयर ऑफ आइस ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस, यूनिफॉर्म यानी कि पूरी की पूरी जो स्पेरिकल बॉल है वो आयरन से आपकी कोटेड हो रही है, तो सभी साइड के अंदर आपकी जो आयरन की जो जो उसकी आइस से कोटेड हो रही है, तो जो आइस की जो थिकनेस है सब सेम है, चारों साइड में आपकी जो आइस की जो थिकनेस है वो सेम ले रहे हैं हम। क्लियर? दैट मेल्ट्स एट ए रेट ऑफ 50 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट, यानी कि अब जो आइस की कोटेड करने के बाद डेफिनेटली आइस आपकी मेल्ट होगी, आइस आपकी मेल्ट होगी तो उसकी मेल्ट होने की जो रेट है वो 50 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट है। व्हेन द थिकनेस ऑफ आइस इज 5 सेंटीमीटर, आइस की थिकनेस कितनी है 5 सेंटीमीटर, देन फाइंड द रेट एट विच द थिकनेस ऑफ आइस डिक्रीजेज। तो आपको आइस की रेट किस से देन फाइंड द रेट एट विच द थिकनेस ऑफ आइस डिक्रीजेज, यानी कि आइस की जो थिकनेस किस रेट से डिक्रीज होगी वो आपको फाइंड आउट करनी है। क्लियर? अब देखो, लिख लो पहले जो जो स्पेरिकल बॉल है, स्पेरिकल बॉल, इसकी जो रेडियस है वो कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। स्पेरिकल बॉल की जो रेडियस है वो कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। क्लियर? 10 सेंटीमीटर दे रखी है आपको। ओके, अब आपको एक आइस की थिकनेस, तो यहां पर लिख लोगे थिकनेस ऑफ आइस, हम लेट कर लेते हैं एच, लेट थिकनेस ऑफ आइस इज एच। क्लियर? तो आपकी जैसे मान लो कि कोई भी स्पेरिकल बॉल है, आपकी स्पेरिकल बॉल है, आपकी इस तरह से स्पेरिकल बॉल होगी। क्लियर? इससे कोटेड किया,
आइस से, ये आइस से कोटेड हो गई। क्लियर? स्पेरिकल बॉल को आइस से, ध्यान देना बेटा इधर, ये स्पेरिकल बॉल है, ये अंदर वाली स्पेरिकल बॉल है, ये स्पेरिकल बॉल है, इसको ये आइस से कोटेड किया, तो आइस से कोटेड की जो थिकनेस है वो कितनी है, एच, यूनिफॉर्म थिकनेस से कोटेड कर दिया। क्लियर? अब देखो, अब यहां पर देखते हैं कि अगर स्पेरिकल बॉल का वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल बॉल, इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा बेटा, इसका वॉल्यूम कितना होगा भाई, कोई भी स्पेयर है, स्पेरिकल बॉल यानी कि स्पेयर का वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। तो क्या लिखोगे, 4/3 पाई आर क्यूब, ये वॉल्यूम होगा, यानी कि 4/3 पाई आर कितनी है, 10 सेंटीमीटर, 10 का क्यूब, ये स्पेरिकल बॉल का वॉल्यूम हो गया। क्लियर? अब देखो, अगर इस स्पेरिकल बॉल पे थिकनेस ये कर दी, आइस की थिकनेस कर दी, तो ये जो स्पेरिकल बॉल है, ये स्पेरिकल बॉल है, इस पे आइस की थिकनेस कर दी, जिसकी थिकनेस कितनी है, आइस कोटेड कर दी, ये स्पेरिकल बॉल है, इस पे आइस को कोटेड किया, जिसकी थिकनेस कितनी है, आइस, तो ये टोटल एक स्पेयर बन गया। इस टोटल स्पेयर का जो वॉल्यूम है वो कितना आ जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। रेडियस कितनी हो जाएगी अब इसकी रेडियस 10, इसकी कितनी है, ये कोटेड कितनी है, एच थिकनेस है, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 10 प्लस एच का होल क्यूब। समझ में आ गया? ये जो अंदर स्पेयर है, इसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, स्पेयर पे आइस कोटेड की है, जिसकी थिकनेस एच है, तो ये टोटल स्पेयर बना, इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, इसकी 10 है, इसकी 10 प्लस एच, ये थिकनेस कितनी हो जाएगी, 10 प्लस एच, तो क्या लिखोगे, 4/3 पाई 10 प्लस एच का होल क्यूब। क्लियर? ये हो गया। अब आपको क्या करना है कि आइस की जो थिकनेस है वो किस रेट से डिक्रीज होगी। आइस की थिकनेस क्या लेट की हमने, एच, आइस की थिकनेस क्या लेट की है, एच लेट की है, और आपको गिवन है कि रेडियस यूनिफॉर्म एज थिकनेस दैट मेल्ट्स एट ए रेट, यानी कि आइस जो है, आइस किस रेट से मेल्ट हो रहा है, किस रेट से मेल्ट हो रहा है, 50 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट से। आइस की जो मेल्टिंग प्रोसेस है वो 50 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट से आइस आपका मेल्ट हो रहा है। क्लियर? आइस आपका मेल्ट होगा। ओके, इसका वॉल्यूम हो जाएगा ये इसका वॉल्यूम लिख लो पूरा, वी मत लिखो। क्लियर? वी मत लिखो। स्पेरिकल बॉल का वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम। क्लियर? अब हमारे पास देखो, ये स्पेयर है, ये टोटल स्पेयर दोनों, तो हमें आइस का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ आइस का वॉल्यूम V से रिप्रेजेंट करता है, तो आइस का वॉल्यूम क्या होगा, ये टोटल वॉल्यूम में से स्पेयर का वॉल्यूम माइनस कर देंगे। क्लियर है? वॉल्यूम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि वॉल्यूम मतलब ये कोटेड, ये आइस यूनिफॉर्म थिकनेस से कोटेड हो रही है, तो आइस का पूरा डेंसिटी यानी कि पूरा हम कितनी आइस है वो फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम में फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो आइस का वॉल्यूम क्या आएगा, ये टोटल वॉल्यूम यानी कि ये माइनस स्पेयर का वॉल्यूम कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 4/3 पाई 10 प्लस एच का होल क्यूब माइनस 4/3 पाई 10 क्यूब, ये हो जाएगा 4/3 माइनस 10 क्यूब। क्लियर? अब आपको गिवन है कि आइस जो है वो किस रेट से मेल्ट हो रहा है, यानी कि आइस का वॉल्यूम कितना है, V, तो आइस किस रेट से मेल्ट हो रहा है, dV/dt कितने से हो रहा है, 50 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट, 50 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। ओके, मिनट है ना, 50 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। ओके, ये आइस जो है वो इस रेट से मेल्ट हो रहा है, यानी कि आइस का वॉल्यूम होता पूरा। क्लियर? मान लो कि इस रूम के अंदर आइस भरी हुई है, इस रूम के अंदर आइस भरी हुई है, यानी कि वो आइस का वॉल्यूम ही फाइंड आउट करेंगे तभी पता चले कितनी आइस है। अब वो आइस धीरे धीरे मेल्ट हो रही है, तो वॉल्यूम में से ही मेल्ट होगी। क्लियर? तो मेल्ट हो रही है तो यानी कि आइस की क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, तो माइनस साइन से रिप्रेजेंट। हमेशा ध्यान में रखना कि कोई भी वॉल्यूम आपका डिक्रीज हो रहा है, एरिया आपका डिक्रीज हो रहा है, कुछ भी रेट आपकी डिक्रीज हो रही है, तो नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, dV/dt माइनस 50 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट माइनस 50 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। आपको क्या पूछा है,
कि आइस की थिकनेस किस रेट से डिक्रीज होगी। आइस की थिकनेस क्या h, तो इसकी किस रेट से डिक्रीज होगी, तो क्या फाइंड आउट करना है, dh बाई dt। आप डेरिवेटिव कर दो इसका, करो v का dv बाई dt 4/3 पाई 10 प्लस एच क्यूब का कितना हो जाएगा 10 पाई प्लस एच का होल स्क्वायर। क्लियर, 3x स्क्वायर, एच का डेरिवेटिव 1, ये 4/3 पाई आर क्यूब, ये कांस्टेंट है आपकी, कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। क्लियर, और सॉरी 3 10 प्लस एच का होल स्क्वायर, एच का 10 का, फिर देखो ये सॉल्व कर दिया, कंपोजिट फंक्शन बन गया एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 3x स्क्वायर, फिर 10 प्लस एच का डेरिवेटिव 10 का 0, एच का dh बाई dt, माइनस ये कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव 0। सारी वैल्यू पुट कर दो आप, dh बाई dt यहां से आपको मिल जाए, कर लो फाइंड आउट कर लो। एच कितना गिवन है, आपको बोला गया है कि आइस की जो थिकनेस है वो इनिशियली कितनी है 5 सेंटीमीटर, लिखा हुआ है कि थिकनेस ऑफ आइस इज 5 सेंटीमीटर, एच 5 सेंटीमीटर है, dv बाई डी टी माइनस 50 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट है, तो आपको ds बाई डी टी फाइंड आउट कर लो। ओके, करो सोल्व करो। 10 प्लस एच है ना, ये सॉरी पाई नहीं है, 10 प्लस एच, करो सिंप्लीफाई कर लो इसको। क्वेश्चन के अंदर मैंने क्या किया है कि आपको ऐसा एक बार अगेन समझ लो, अच्छा क्वेश्चन है। आपको ऐसा बोला है कि एक स्पेरिकल बॉल है, एक स्पेरिकल बॉल है, लिख दिया, तो स्पेरिकल बॉल का वॉल्यूम कितना था 4/3 पाई आर क्यूब। इस स्पेरिकल बॉल को एक यूनिफॉर्म थिकनेस की आइस से कोटेड किया, यानी कि थिकनेस यानी कि आइस रहेगी सब जगह, आइस से कोटेड कर दिया। आइस से कोटेड करते ये एक स्पेयर बनेगा, इसका वॉल्यूम कितना हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, आर कितनी हो जाएगी 10, ये है प्लस एच, 10 प्लस एच का होल क्यूब। ओके, ये हो गया। अब आइस जो है वो डेफिनेटली आइस मेल्ट होगी, तो आइस की मेल्ट होने किस रेट से मेल्ट हो रही है 50 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट से। क्लियर, 50 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट से मेल्ट हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो नेगेटिव साइन यूज करेंगे। क्लियर, जहां भी आपको डिक्रीजिंग लगे वहां पर आपको नेगेटिव साइन यूज करना है, तो हो गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि आइस की जो थिकनेस है वो किस रेट से मेल्ट होगी, आइस की थिकनेस क्या है किस रेट से मेल्ट होगी, तो dh बाई dt आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर, तो सबसे पहले वॉल्यूम का आइस फाइंड आउट कर लो, ये टोटल माइनस स्पेयर का वॉल्यूम। क्लियर, इसका t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो, तो dh बाई dt यहां से आ जाएगा, क्या आएगा dh बाई dt, dh बाई dt इज इक्वल टू dv बाई dt अपॉन 4/3 पाई 10 प्लस एच का होल स्क्वायर, जो जो वैल्यू है इंटू 3। क्लियर, जो जो वैल्यू है वो आप पुट कर दो, 3 से 3 कैंसिल आउट, डी बाई डी टी कितना -50 अपॉन 4 पाई इंटू 10 प्लस 5 कितना है 15, एच की कितने थिकनेस ऑफ आइस कितनी की ना 5, तो 15 का स्क्वायर यानी कि 15 इंटू 15। क्लियर, कट करो, जो कट हो रहा है वो कट कर दो, 5 10 5 3 2 और 5 5 3। क्लियर, कितना आ जाएगा 18 माइनस ऑफ 18 पाई, माइनस ऑफ 18 पाई सेंटीमीटर पर मिनट, सेंटीमीटर पर मिनट। क्लियर, -1/18 पाई सेंटीमीटर पर मिनट। ओके, तो dh बाई dt क्या आ जाएगा -1/18 पाई सेंटीमीटर पर मिनट, -1/18 पाई सेंटीमीटर पर मिनट आएगा आपका आंसर। लिख लो इसको।
लिख लो अच्छे से, इसको समझ के लिखना बेटा। लिख लिया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। रेट मेजरमेंट का लास्ट क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। तो लिखो क्वेश्चन, द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज received from the sale of X units, the total revenue in rupees, the total revenue in rupees received from the sale of X units of a product is given by, sale of X units of a product is given by Rx is equal to 3x square 36x plus 5. Find the marginal revenue. Then find marginal revenue when x is equal to 15. क्लियर? x is equal to 15. आपको देखो किसी भी कोई भी कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल समझो कोई भी कंपनी है, वो कंपनी आपके किसी भी प्रोडक्ट के एक्स यानी कि एक प्रोडक्ट बना रही है, कोई भी कंपनी है वो प्रोडक्ट बना रही है, तो उस प्रोडक्ट के कुछ यूनिट्स वो सेल करती है, तो सेल करने के बाद उसको टोटल रेवेन्यू मिलता है। तो टोटल रेवेन्यू कंपनी का कितना? 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5। तो आपको मार्जिनल रेवेन्यू बताना है। कितना बताना है? मार्जिनल रेवेन्यू, यानी कि उस प्रोडक्ट को बनाने में जो कॉस्ट लगी उसके रिस्पेक्ट में आपको मार्जिनल रेवेन्यू बताना है यहां पर। क्लियर? तो देखो आप इससे समझो कि कोई भी कंपनी, मान लो कि एक कंपनी आपके मोबाइल बना रही है, मान लो कि आपकी कंपनी में 100 मोबाइल्स बनाए, आपकी कंपनी ने 100 मोबाइल्स का मैन्युफैक्चरिंग किया, उन 100 में से वो 20 मोबाइल्स को सेल कर दिया। उन्होंने 100 में से 20 मोबाइल को सेल कर दिया। 20 मोबाइल को सेल करने पर आपको क्या मिल गया? रेवेन्यू मिल गया, आपको कुछ अमाउंट मिला। उस अमाउंट के रिस्पेक्ट में आपको मार्जिनल रेवेन्यू आपको फाइंड आउट करना है कि यानी कि कितना मार्जिन आपको रहेगा, टोटल रेवेन्यू का कितना मार्जिन आपको रहेगा। तो वो किसके रिस्पेक्ट में निकलेगा? आपके यूनिट्स के, कितने यूनिट्स आपने सेल किए उसी के रिस्पेक्ट में निकलेगा, कितने यूनिट्स आपने सेल किए उसी के रिस्पेक्ट में आपका निकले। तो कैसे निकालोगे मार्जिनल रेवेन्यू? कैसे निकालोगे कि देखो Rx आपको टोटल रेवेन्यू गिवन है, क्लियर? तो आपको मार्जिनल रेवेन्यू में कुछ नहीं करना, मार्जिनल रेवेन्यू आपका क्या होगा? जो टोटल रेवेन्यू है उसका डेरिवेटिव कर दो, जो टोटल रेवेन्यू है उसका डेरिवेटिव कर दो। तो dr/dx कितना हो जाएगा? 6x प्लस 36। किस पे फाइंड आउट करना है? 15 पे। x टोटल यूनिट्स कितने? 15, तो कितना आ जाएगा? 6 इंटू 15 प्लस 36। 15 इंटू 6 कितना होगा? 90। 15 इंटू 6 कितना हो जाएगा बेटा? 90। तो ये 90 प्लस 36 कितना आ जाएगा?
126। तो मार्जिनल रेवेन्यू कितना आएगा 126। क्लियर है। तो आपको ये समझो कि कंपनी का अगर टोटल रेवेन्यू आपको गिवन है, कंपनी का अगर टोटल रेवेन्यू आपको गिवन है, तो उस टोटल रेवेन्यू का अगर एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देते हो तो आपको मार्जिनल रेवेन्यू मिलेगा। यहीं पर आपका अगर कंपनी की टोटल कॉस्ट गिवन है, यहीं पर अगर आपको कंपनी की टोटल कॉस्ट सी गिवन है, तो मार्जिनल कॉस्ट क्या आ जाएगी डीसी बाई डीएक्स। मार्जिनल कॉस्ट क्या आ जाएगी, जो टोटल कॉस्ट का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दोगे तो आपको मार्जिनल कॉस्ट बनेगी। क्लियर। तो यहां से आप देख लेना एनसीईआरटी में क्वेश्चन आपके इस बेस पे, आपका कंपटीशन एग्जाम में इससे कोई क्वेश्चन नहीं आता है, अभी तक नहीं आया, लेकिन फिर भी आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है। एज ए बोर्ड आप देख सकते हो कि अगर मार्जिनल आपको टोटल को रेवेन्यू दे रखा हो, टोटल किसी भी प्रोडक्ट का सेल करने पर टोटल आपको देखो कोई भी प्रोडक्ट उसको सेल करोगे तो आपको पैसा मिलेगा ही, वो पैसा आपका क्या हो जाएगा टोटल रेवेन्यू। और उस टोटल रेवेन्यू के उस प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट आपने सेल किया उसके रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव करोगे तो आपको मार्जिनल कॉस्ट मिलेगा। क्लियर। तो आपको रेवेन्यू ये है, इसका डेरिवेटिव कर दोगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो मार्जिनल रेवेन्यू मिल जाएगा। क्लियर। आपको टोटल कॉस्ट, अब मान लो कि कोई भी, देखो दो केस बनते हैं कि आप किसी भी यूनिट कोई भी प्रोडक्ट मोबाइल आपने बनाए, मोबाइल आपने बनाए तो मोबाइल बनाने पर आपको कॉस्ट लगेगी, मोबाइल बनाने पे आपको कुछ कॉस्ट लगेगी, तो कॉस्ट तो आपका टोटल कॉस्ट आपको गिवन होगी, तो उसकी मार्जिनल कॉस्ट यानी कि जो टोटल कॉस्ट है उसका एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दोगे तो आपको क्या आ जाएगी मार्जिनल कॉस्ट मिल जाएगी। क्लियर। अब जो आपने प्रोडक्ट बना लिया, उस प्रोडक्ट को बनाने के बाद आप सेल करोगे, सेल करोगे तो आपको क्या, देखो दो चीज होती है कंपनी में, कोई भी प्रोडक्ट बनाया, बनाने पे जो कॉस्ट लगी वो कॉस्ट आपको गिवन हो तो मार्जिनल कॉस्ट क्या हो जाएगी डीसी अपॉन डीएक्स। क्लियर। अब बनने के बाद उसको सेल किया मार्केट में, मार्केट में सेल करने पर मार्केट में आपने प्रोडक्ट सेल किया तो उससे पैसा मिलेगा, वो पैसा आपका टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू आपको गिवन है तो उसका डेरिवेटिव करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो मार्जिनल रेवेन्यू मिलेगा आपका। क्लियर। दोनों फॉर्मूले डी एम आर डी आर अपॉन डी एक्स, एम सी डी सी अपॉन डी एक्स, एम आर डी आर अपॉन डी एक्स, एम सी डी सी अपॉन डी एक्स, ये याद रखना। ओके, लिख लो इसको। ओके, तो अब ये आपका कंटेंट कंप्लीट हो गया। इस पे 10 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। इस कंटेंट पे अपने 10 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। 10 क्वेश्चन अपने इस कंटेंट के ऊपर सॉल्व किए हैं। ओके, तो आगे हम सॉल्व करेंगे। देखो नेक्स्ट, तो इन 10 के 10 क्वेश्चन को जो रेट मेजरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस है उनको आप खुद से एक बार अच्छे से सॉल्व करना, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आप देखोगे सारे के सारे फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस ही हैं। आपको रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करना है, तो आप देख सकते हो क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या फाइंड आउट, उसको सबसे पहले लिख लो। ये ध्यान में रखना
कि क्वेश्चन के अंदर आपको क्या गिवन है उनको सबको पहले लिख लो और आपको क्या फाइंड आउट करना है उसको लिख लो। क्लियर? देन उसके बाद आप सॉल्व करना स्टार्ट करो। ओके, चलो नेक्स्ट हेडिंग लिख लो, अप्रोक्सीमेशन। नेक्स्ट कंटेंट है आपका अप्रोक्सीमेशन। नेक्स्ट कंटेंट है आपका अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन अगेन देखो, अगर हम किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं एक्स एफ डैश से लिखते हैं, क्या लिखते हैं? एफ ऑफ एक्स प्लस एच। क्या लिखते हैं यहां पर? एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स प्लस एच माइनस एक्स। क्या लिख देते हैं? लिमिट एच टेंड्स टू 0। क्लियर? ऐसा लिखते हैं। अगेन हम यहां पर ऐसा लिखें कि एफ डैश एक्स, अगेन लिखेंगे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। क्लियर? एच यहां पर आपका बहुत ही स्मॉल है, एच यहां पर आपका बहुत ही स्मॉल है। ओके, एच यहां पर आपका बहुत ही स्मॉल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इंस्टेंटेनियस चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। डेरिवेटिव क्या होता है? आपके इंस्टेंटेनियस चेंज को डिफाइन कर रहा है, तो इंस्टेंटेनियस चेंज है आपका एच। तो मैं यहां पर क्या कर लेता हूं कि एच की जगह यहां एक्स में चेंज हो रहा है एक्स प्लस एच, तो मैं एच की जगह क्या स्मॉल चेंज हो रहा है तो डेल एक्स, यानी कि पूरा इंटरवल वो ले लेता हूं। क्लियर? तो क्या लिख सकता हूं? एफ डेल एक्स, यहां से लिमिट हटा दो, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, यानी कि डेल एक्स। क्लियर? ऐसा लिख दिया, डेल एक्स लिख दिया। अब अगेन सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको इधर ले आओ, तो क्या आ जाएगा? एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ डेस एक्स इंटू डेल एक्स, एंड लास्ट जो रहेगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स इंटू डेल एक्स। क्लियर? ये आपका फॉर्मूला डिराइव होगा। क्लियर? तो अप्रोक्सीमेशन फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला आपने देखो, मैंने क्या किया है, ये स्टेप लिखे हैं। सिंपल जो डेरिवेटिव का फॉर्मूला ये लिख लिया, एक्स में जो चेंज हो रहा है एच से चेंज हो रहा है, तो जो चेंज हो रहा है उसको मैंने डेल एक्स से रिप्रेजेंट कर लिया। भाई एक्स प्लस एच है तो एक्स प्लस एच को किससे रिप्रेजेंट कर लिया? डेल एक्स से। एक्स में जो चेंज हो रहा है उसको डेल एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया, लिमिट हटा दी। क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सोल्व किया, तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स इंटू डेल एक्स। क्लियर? यहां पर देखो, अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो ये जो x है वो परफेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। x जो है वो परफेक्ट वैल्यू रहेगी, x है वो परफेक्ट वैल्यू रहेगी आपकी। x यहां पर जो रिप्रेजेंट करेगा वो ऑलवेज परफेक्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, और डेल x रिमेनिंग वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। रिमेनिंग वैल्यू को यहां पर जैसे फिजिक्स में देखते तो एरर, यानी कि एक अप्रोक्सीमेट एरर, ये आपकी परफेक्ट वैल्यू रहेगी, ये रिमेनिंग। तो ये डेरिवेटिव करेंगे तो ये परफेक्ट वैल्यू का डेरिवेटिव करेंगे, एफ डेस एक्स परफेक्ट वैल्यू का डेरिवेटिव, और डेल एक्स जो आपकी है रिमेनिंग वैल्यू। क्लियर? आपका फॉर्मूला क्या रहेगा? एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स इंटू डेल। क्या फॉर्मूला रहेगा? एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स इंटू डेल एक्स। क्लियर? तो एफ एक्स प्लस डेल एक्स आपकी परफेक्ट वैल्यू होगी, डेल एक्स आपकी रिमेनिंग वैल्यू रहेगी। क्लियर? एफ ऑफ एक्स प्लस, रिपीट करो बेटा मेरे साथ साथ, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स इंटू डेल एक्स, ये आपका फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर? अगर आपको कभी भी क्वेश्चन के अंदर एरर की बात करें तो एरर जो होगी वो आपकी ये एरर को रिप्रेजेंट, अगर क्वेश्चन के अंदर आपको एरर की बात करें तो ये आपकी एरर को, जब फिजिक्स में देखते हो ना तो एरर की बात करें तो एफ डेस एक्स इंटू डेल एक्स आपकी क्या होगी? एरर।
ओनली अगर क्वेश्चन के अंदर फिजिक्स में कई बार पूछते हैं कि ओनली इसकी एरर फाइंड आउट करो, तो एरर आपकी क्या हो जाएगी, एफ डेस एक्स इंटू डेल एक्स। क्या होगी, एफ डेस एक्स इंटू डेल एक्स। ध्यान में रखना बेटा, जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स इंटू डेल एक्स। क्लियर, एक्स परफेक्ट वैल्यू, डेल एक्स आपकी बहुत ही स्मॉल वैल्यू, ये आपकी अप्रोक्स वैल्यू रहेगी, रिमेनिंग वैल्यू। क्लियर, और एफ डेस एक्स इंटू डेल एक्स आपके एरर को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, इतना लिख लो आप। ये एक्स प्लस डेल एक्स कंप्लीट वैल्यू है। ओके, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर, जो भी वैल्यू दे रखी होगी ना आपको, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दोगे, एक परफेक्ट में, एक आपकी रिमेनिंग के अंदर। ओके, लिख लो इसको, फिर क्वेश्चन लिखो। लिख लो, फॉर्मूला लिख लो, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स इंटू डेल एक्स। एक्स इज परफेक्ट वैल्यू, डेल एक्स इज रिमेनिंग वैल्यू। चलो क्वेश्चन करो। फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ, लिखो, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ रूट 26। फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ रूट 26। देखो आपके पास कैलकुलेटर नहीं है, एग्जाम में आपके पास कैलकुलेटर नहीं है। ध्यान रखना कि एग्जाम में क्वेश्चन आ भी सकता, बिकॉज ऑफ आपके पास कैलकुलेटर नहीं है, तो इसको रूट 26 को आपको सोल्व करना हो तो आप कैसे करेंगे, अप्रोक्सीमेट आपके आंसर गिवन रहेंगे सारे। ओके, तो फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ रूट ऑफ 26, तो कैसे सोल्व करेंगे, देखो इस 26 को सबसे पहले परफेक्ट और रिमेनिंग वैल्यू एक्स प्लस डेल एक्स में कन्वर्ट करेंगे, एक्स प्लस डेल एक्स में। तो परफेक्ट वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, 25। तो क्या लिख देंगे, 25 प्लस 1। क्लियर, 26 को पहले मैंने, देखो हमेशा आप जो स्टेप वाइज, इसी स्टेप से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी होगा, लेकिन स्टेप आपके ये रहेंगे, परफेक्ट वैल्यू प्लस रिमेनिंग, 25 प्लस एक्स प्लस डेल एक्स में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी है, 25, डेल एक्स की वैल्यू कितनी है, 1 आ गया। एक्स आ गया 25, डेल एक्स आपके पास कितना आ गया, 1। ओके, आपको क्या करना है कि एक्स आ गया, डेल एक्स आ गया, एफ एक्स हो गया आपके पास। अब देखो एफ ऑफ एक्स यानी कि एक्स की वैल्यू 25, तो रूट 25 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5। ये क्या आपका y एफ एक्स इज इक्वल टू, लेट कर लेते हैं रूट 26, तो एफ एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ 25, सॉरी इसको रहने दो, एफ एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ 25 इज इक्वल टू 5। परफेक्ट वैल्यू एफ डेस एक्स यानी कि अगर रूट एक्स है, रूट एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट एक्स, यहां पर लिख लो एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स, रूट 25 इज इक्वल टू 5। तो एफ एक्स रूट 25 रूट एक्स है, तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। ओके, तो सारी वैल्यू आप पुट कर दो, 1/2 रूट एक्स, तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू, एक्स प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स कितना आ जाएगा, रूट एक्स प्लस एफ डेल एक्स 1/2 रूट एक्स इंटू डेल एक्स। सारी वैल्यू पुट कर दो, रो एक्स की जगह क्या पुट करोगे, 20। ध्यान में रखना एक्स क्या है 25 और डेल एक्स क्या है 1, तो 25 यानी कि 5 प्लस 1/2 इंटू 5 इंटू डेल एक्स 1 कितना आ जाएगा, 5 प्लस 1/10। क्या लिखोगे, 5 प्लस 0.1 यानी कि 5.1। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आ जाएगी, 5.1 लिख दो।
अप्रोक्सीमेट वैल्यू इज 5.1। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर? आपको जो फंक्शन गिवन है, फंक्शन गिवन है, तो जैसे रूट ऑफ 26 हो गया, रूट ऑफ 26 गिवन है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स। फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल, ध्यान में रखना जिस फॉर्म में आपको गिवन है, जिस फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन गिवन है, उसी फॉर्मेट में आपका फंक्शन होगा एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स। एक्स प्लस डेल एक्स में कन्वर्ट करेंगे, एक्स इज परफेक्ट वैल्यू, डेल एक्स रिमेनिंग वैल्यू। तो 26 में 25, एक्स इज 25, डेल एक्स इज 1। क्लियर? एफ एक्स रूट एक्स है, तो एफ डेस एक्स क्या हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स। सारी वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? 5.1। ओके, लिख लो इसको। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। लिख लो इसको आप। क्या लिख लिया आपने? फॉर्मूला ऊपर लिख लेता हूं, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स इंटू डेल एक्स। ये फॉर्मूला आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 127 रेज टू 1/3। फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 127 रेज टू 1/3, रेज टू 1/3 up to 4 decimal places, up to 4 decimal places, up to 4 decimal places. Find the approximate value of 127 raised to 1/3 up to 4 decimal places. क्लियर? सॉल्व करो इसको। कैसे सॉल्व करेंगे? करो बेटा, ट्राई करो इसको। एक्स क्या होगा, डेल एक्स क्या होगा, एफ एक्स फंक्शन क्या बनेगा? एफ एक्स फंक्शन वही होगा जो आपको किस फॉर्म में गिवन है, उसी फॉर्म में आपको एफ एक्स लेना है। जिस फॉर्म में आपको क्वेश्चन गिवन है, जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिस फॉर्म में गिवन है, उसी फॉर्म में आपको एफ एक्स करना है। क्लियर? मैं एफ एक्स बता देता हूं। यहां पर क्या, किसी की पावर 1/3 है, तो एफ एक्स यहां पर किस फॉर्म में हो जाएगा, एक्स रेज टू 1/3, एक्स रेज टू 1/3। क्यूब रूट है, आपको क्यूब रूट गिवन है बेटा। करो, सॉल्व करो।
हुआ क्वेश्चन, देखो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स रेस टू 1/3। अब देखो परफेक्ट क्यूब रूट, तो क्यूब रूट परफेक्ट किसका होगा 125 का, तो आप क्या लेट करोगे, लेट एक्स इज इक्वल टू 125, तो डेल एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, एक्स इज इक्वल टू 125, तो डेल एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। ओके, सारी वैल्यू आ गई। एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1/3, डेरिवेटिव कर दो इसका, एक्स रेस टू 1/3 माइनस 1 कितना आ जाएगा 1/3 एक्स रेस टू माइनस 2/3, 1/3 एक्स रेस टू माइनस 2/3, ये आ गई सारी वैल्यू। क्लियर, अब पुट कर दो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस 125 प्लस 2 इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा एक्स रेस टू 1/3 प्लस एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1/3 एक्स रेस टू माइनस 2/3 इंटू डेल एक्स कितना है 2। क्लियर, इंटू डेल एक्स लिख दो, सारी वैल्यू पुट कर दो। एक्स की वैल्यू क्या पुट करोगे 125 रेस टू 1/3 प्लस 1/3 125 रेस टू माइनस 2/3 इंटू 2। क्लियर, अब देखो ये कितना आ जाएगा 5 रेस टू 3, ध्यान रखना बेटा 5 रेस टू 3, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125, तो 5 रेस टू 3, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो ये ऐसा लिख सकते हैं 5 रेस टू 3 रेस टू 1/3 प्लस 1/3 5 रेस टू 3 इंटू माइनस 2/3 इंटू 2। क्लियर, ये 3 से आप देखो सॉल्व करेंगे, 3 से 3 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, कितना रहेगा 5 प्लस यहां पर देखो ऊपर कितना रहेगा 2, नीचे कितना रहेगा 1/5 रेस टू 2, 5 रेस टू माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा 1/5 रेस टू 2, 1/5 रेस टू 2 कितना हो जाएगा 1/25, 25 इंटू 3 75, तो 5 प्लस 2/75। अब 2/75 को 4 डेसिमल प्लेसेस तक डिवाइड करो, क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी 0.2666, 0.2666 सॉरी नहीं 0.02666, ये आपकी आएगी 0.02666। ओके, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी इसकी 2/75 की, तो क्या वैल्यू होगी ये फाइनल 5.0266, 4 डेसिमल प्लेसेस, तो क्या वैल्यू हो जाएगी 5.0267, 5.0267। क्लियर, तो अप्रोक्स हम लिख सकते हैं ये 4 डेसिमल प्लेस तक, अप्रोक्स वैल्यू के लिए ये ऊपर ऐसा लगा ट्रिपल साइन ऐसा लगा रहता है, यानी कि अप्रोक्स को डिफाइन करता है। 0.266 इस 6 है तो 5 से ज्यादा, तो 6 की जगह 7, 0.267 आपका अप्रोक्स आंसर आ जाएगा 4 डेसिमल प्लेसेस। इस तरह से सॉल्व करेंगे। क्लियर, आपको ये गिवन है एफ एक्स एक्स रेस टू 1/3 की फॉर्मेट में हो गया, एक्स परफेक्ट वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी 125, क्योंकि क्यूब रूट ऑफ 125 आपका परफेक्ट क्या निकलेगा 5, तो एक्स 125 डेल एक्स 2, एफ डैश एक्स क्या होगा इसका डेरिवेटिव कर दिया, इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट कर दी, देन आपका आंसर आ जाएगा। ओके, लिख लो इसको अच्छे से। समझ लेना बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करना आपको।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 अप्रोक्सीमेशन का। सेम स्टेप रहेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के, कोई चेंज नहीं होगा। अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन मतलब सेम स्टेप। कभी भी आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से रिलेटेड क्वेश्चन करोगे तो सेम अप्रोच के क्वेश्चन रहेंगे आपके अप्रोक्सीमेशन के। क्वेश्चन लिख लो, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 0.009 raised to 1/3. Find the approximate value of 0.009 raised to 1/3. 0.009 raised to 1/3. क्लियर? करो, सॉल्व करो इसको। देखो सबसे पहले इसको ऐसा लिख सकते हैं कि पॉइंट हटाओगे, देखो एफ एक्स, इसको ऐसा लिख सकते हैं, पॉइंट हटाओगे तो क्या हो जाएगा 9 डिवाइड बाई 3,000 1/3। क्लियर? अगेन सॉल्व करोगे तो 1/1000 रेस टू 1/3 क्या लिखोगे 1/10, अंदर क्या आ जाएगा 9 रेस टू 1/3। क्लियर? तो आप क्या करोगे, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लो, 9 रेस टू 1/3 इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लो, 9 रेस टू 1/3 की वैल्यू फाइंड आउट करो, देन आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? क्योंकि ये 1/10 तो परफेक्ट है, इसको रहने दो आप। 9 रेस टू 1/3 की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, उसको 10 से डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ गया। क्लियर? अभी आपका फंक्शन क्या हो जाएगा 9 रेस टू 1/3, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। क्लियर? तो 9 रेस टू 1/3 की अप्रोक्स वैल्यू आप फाइंड आउट कर लो, फिर उसको क्या करेंगे 10 से डिवाइड कर लेंगे। अभी आपके पास जो अप्रोक्स वैल्यू फाइंड आउट करनी है 9 रेस टू 1/3 की आपको अप्रोक्स वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कर दो सॉल्व इसको। तो एफ एक्स फंक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या बनेगा फंक्शन एक्स रेस टू 1/3। क्लियर? एक्स प्लस डेल एक्स, तो एक्स की वैल्यू परफेक्ट 9 के पास परफेक्ट क्यूब रूट किसका होता है 8 का, क्योंकि 2 रेस टू 3, तो परफेक्ट क्यूब रूट 8 का रहेगा, देन डेल एक्स इज इक्वल टू कितना रहेगा 1। साफ सॉल्व करो, सारी वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। करो सिंप्लीफाई करो। हो गया, सोल्व हो गया। देखो आपको जो जो चाहिए वो सोल्व कर लेते हैं। एफ एक्स है तो एफ डेस एक्स कितना हो जाएगा 1/3 एक्स रेस टू -2/3, ये होगा n इंटू एक्स रेस टू n-1। सारी वैल्यू पुट कर दो, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स यानी कि 8 + 1, मैं ओनली इसी को सोल्व कर रहा हूं। इज इक्वल टू क्या लिखोगे एफ एक्स यानी कि एक्स रेस टू 1/3 प्लस एफ डेस एक्स 1/3 एक्स रेस टू -2/3
इंटू डेल एक्स। सारी वैल्यू पुट कर दो। एक्स की वैल्यू क्या है 8 रेस टू 1/3 प्लस 1/3 8 रेस टू -2/3 इंटू डेल एक्स क्या आ जाएगा 1। 8 का क्यूब रूट, 8 का क्यूब रूट कितना आ जाएगा 8 का क्यूब रूट 8 रेस टू 1/3, तो 8 को क्या लिखोगे 2 रेस टू 3, 3 से 3 कैंसिल आउट कितना आ जाएगा 2 प्लस 1/3 इंटू 2 रेस टू 3, 3 से 3 कैंसिल आउट कितना आ जाएगा 2 रेस टू -2 इंटू 1। अगेन लिखेंगे 2 प्लस यहां पर कितना आ जाएगा 1/2 रेस टू 2, 4 इंटू 3 12। क्लियर। तो 2 प्लस 1/12 की वैल्यू क्या होगी 1/12 की वैल्यू देखो बेटा क्या होगी 1/12 की वैल्यू देखो 1/12 की 0.08, 12 इंटू 8 कितना हो जाएगा 96, 8 12 इंटू 8 96 4 0 3 एंड सो ऑन। क्लियर। इस तरह से लिखेंगे तो अप्रोक्स वैल्यू देखनी है तो कितना आ जाएगा 2.083, ये आ जाएगी आपके पास अप्रोक्स वैल्यू। अभी क्या करना है आपको जीरो इसको 1/10 देखो ये 9 की है 9 रेस टू 1/3 की अप्रोक्स वैल्यू क्या आ जाएगी। अगर 9 रेस टू 1/3 की अप्रोक्स वैल्यू आपको पूछे क्या आ जाएगी 2.083, लेकिन आपको किसकी फाइंड आउट करनी है आपको किसकी फाइंड आउट करनी है 1/10 इंटू 9 रेस टू 1/3 कितना आ जाएगा 2.083 अपॉन 10 कितना लिखेंगे 0.2083, तो ये आपकी अप्रोक्स वैल्यू आएगी। क्लियर। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा 0.2083। ओके। तो ये मैं यहां पर क्या कर सकता हूं कि जो अप्रोक्स है यहां पर परफेक्ट क्या लिख सकता हूं 8/1000 और अप्रोक्स डेल एक्स क्या लेता हूं 1/, देखो मैंने यहां पर क्या किया है कि 1/10 को बाहर ले लिया या फिर मैं बाहर न लूं इसी को करूं तो इसको क्या लिख सकता हूं 8/1000 प्लस 1/1000, तो 8/1000 आपकी एक्स की वैल्यू हो जाएगी परफेक्ट वैल्यू 8/1000 एक्स की डेल एक्स क्या हो जाएगा 1/1000। क्लियर। तो उसके रिस्पेक्ट में भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि पॉइंट ज्यादा हो जाएगा तो आपका रॉन्ग होने के चांसेस कंफ्यूजन ज्यादा रहेगा, इसलिए मैंने 1/10 को ही बाहर ले लिया। 9 रेस टू 1/3 में एक्स 8 हो जाएगा डेल एक्स 1 हो जाएगा, डायरेक्ट कर सकते हैं। क्लियर। वैसे यहाँ पर इसी को लें तो x यहाँ पर 8/1000 डेल एक्स यहाँ पर 1/1000, देन आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैंने इजी कैलकुलेशन के लिए 1/1000 बाहर ले लिया यानी कि 1/10 आपका बाहर आ जाएगा। तो 9 रेस टू 1/3 की अप्रोक्स वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसको 10 से डिवाइड करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 0.2083 आपका आंसर। तो यहां से आपको दो आंसर मिल गए 9 रेस टू 1/3 का परफेक्ट 9 रेस टू 1/3 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या हो जाएगी 2.083 और 0.009 क्यूब रूट की अप्रोक्स वैल्यू क्या हो जाएगी 0.2083। ओके। इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। लिख लो इसको आप। जीरो 0.2083 आंसर है। लिख लिया।
तो इस तरह से आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करोगे। जब भी आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू का क्वेश्चन फाइंड आउट करना हो, फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ फॉलोइंग वैल्यू, तो आप क्या करोगे कि जो परफेक्ट आप क्या जिस फॉर्म में गिवन है उस फॉर्म में एफ एक्स लिख लेंगे। जो परफेक्ट वैल्यू होगी क्यूब रूट हो, स्क्वायर रूट हो या जो भी हो, उसमें एक्स लिख लेंगे और जो रिमेनिंग है वो डेल एक्स हो जाएगा। एफ डेस एक्स फाइंड आउट कर लेंगे। फॉर्मूला एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स इंटू डेल एक्स में सारी वैल्यू पुट कर लेंगे। क्लियर। यहाँ पर हमेशा ध्यान में रखना कि एफ डेस एक्स इंटू डेल एक्स, ये आपका जब क्वेश्चन फिजिक्स की बात करते हैं तो एफ डेस एक्स इंटू डेल एक्स आपके एरर को रिप्रेजेंट करता है। ये हमेशा पॉइंट, क्योंकि ये स्मॉल वैल्यू रहेगी, वो हमेशा क्योंकि परफेक्ट है। परफेक्ट कितना है देखो, यहाँ पर 125 आपकी परफेक्ट वैल्यू है, तो 2 जो है 2⁻1 ये आपकी एक तरह से एरर को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर। तो परफेक्ट वाली जो होगी वो परफेक्ट होगी और जो इसके बाद जो वैल्यू होगी वो आपके एरर को, तो उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ डेस एक्स इंटू डेल। फिजिक्स के अंदर यहाँ पर हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करने में यूज करते हैं, लेकिन फिजिक्स में वहां पर एफ डेस एक्स इंटू डेल एक्स आपके एक एरर को भी रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं कि वो आपकी जो परफेक्ट वैल्यू के एक्स्ट्रा जो आंसर आ रहा है वो एफ डेस एक्स इंटू डेल एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, इतना पोर्शन हो गया आपके पास। तो इस तरह से आपको सोल्व करना है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी लिख लेना है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क लिख लो। फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 25.2 का रूट। फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ रूट ऑफ 25.2। अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ रूट ऑफ 25.2। रूट ऑफ 25.2 है, 252 नहीं बेटा, रूट ऑफ 25.2। क्लियर। तो इस तरह से आपको सोल्व करना है। ये यहाँ पर आज आपके पास, आज आपके जो क्लास के अंदर अप्रोक्सीमेशन खत्म, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के 2 कंटेंट आपके कंप्लीट हो चुके हैं। जो फर्स्ट पार्ट है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का, जो पार्ट 1 है, उसके 2 कंटेंट आपके फिनिश हो चुके हैं, रेट मेजरमेंट एंड अप्रोक्सीमेशन वाला। क्लियर। इससे रिलेटेड रेट मेजरमेंट से हमने अप्रोक्स 10 क्वेश्चन सोल्व किए हैं और अप्रोक्सीमेशन से हमने 4 क्वेश्चन सोल्व किए हैं। सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने की सेम अप्रोच है अप्रोक्सीमेशन के अंदर, और रेट मेजरमेंट के अंदर भी सेम ही है। तो आप इन क्वेश्चंस को एक बार खुद से रिवाइज करना, खुद से क्वेश्चन सॉल्व करना। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के भी क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, इसलिए स्पेशली जब भी आप एज ए बोर्ड में रिवाइज करोगे तो आपका वो रिवीजन ही होगा एक तरह से। क्लियर। ये आप अच्छे से स्टडी कर लेना तो आपका परफेक्ट हो जाएगा। बोर्ड के अंदर जब आप वापस से इस चैप्टर को पढ़ोगे ओनली एनसीईआरटी बेसिस पे, तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन डेफिनेटली हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए इस पोर्शन को आप पहले से स्टडी, क्योंकि अच्छा चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है। यहाँ पर मैं कॉन्सेप्चुअली और स्टेप वाइज आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बोर्ड में एकदम इजी बन जाएगा चैप्टर, अदरवाइज आपका चैप्टर बिगड़ जाएगा। क्लियर। ये ध्यान में रखना, अच्छे से स्टेप वाइज क्वेश्चन सोल्व करते जाओ। सारे क्वेश्चन खुद से सोल्व हो जाने चाहिए, कर लेना, डन हो जाएगा आपका चैप्टर, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ओके बेटा, आज हम इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर फिनिश करते हैं, आगे हम नेक्स्ट कंटेंट पे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच, गुड लक।